नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में विधानसभा में बजट सत्र चल रहा। इसके चलते अब चलते सत्र के बीच विपक्ष को तब बड़ा झटका लगा जब सदन के उपनेता प्रतिपक्ष ने अचानक इस्तीफा दे दिया। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने 20 फरवरी को सीधे अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था, जिसके बाद से लगातार कटारे किसी से संपर्क में नहीं थे। इस दौरान कयासबाजी का दौर तेज हो गया कि आखिर कटारे की अचानक उठाए कदम के पीछे कारण क्या है। कहा तो यहां तक गया कि कटारे और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बीच कुछ ठीक नहीं है और हेमंत कटारे नाराज हैं। इन बातों को कटारे की चुप्पी और भी बल दे रही थी। इस इस्तीफे की खास बात तो यह भी थी कि इसकी जानकारी ना तो प्रदेश अध्यक्ष को थी और ना ही नेता प्रतिपक्ष को। हालांकि अब इस्तीफे के बाद पहली बार हेमंत कटारे सामने आए हैं। कटारे ने कहा कि कोई मनमुटाव नहीं है और परिवार को वो समय नहीं दे पा रहे हैं और जिम्मेदारियों के कारण क्षेत्र की जनता के साथ रहना बहुत जरूरी है। और ऐसे में एक बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा में अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही, जिससे वो आहत हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2 दिन में जो कुछ कहा गया वो सब बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से प्लान किया है। एक तरफ हेमंत कटारे ने सदन के मुद्दों की बातें की और बीजेपी पर आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष के विधायक कहते रहे कि ये कांग्रेस का मामला है और कटारे की बात को डैमेज कंट्रोल बताया है। बहरहाल हेमंत कटारे ने सफाई तो दे दी है, लेकिन दबे सुर कांग्रेस के अंदर भी इस अप्रत्याशित कदम को लेकर कई तरह की सुगबुगाहटें और चर्चाएं गर्म हो रही हैं। खैर, यह भी स्पष्ट अब तक नहीं हो सका है कि कटारे का इस्तीफा स्वीकार हुआ है या फिर नहीं। वही बताया, मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक भी कारण थे, मैं उनमें समय नहीं दे पा रहा था। और जहां सदन में मैं समय दे रहा हूं वहां पे कोई भी बड़े विषयों पे चर्चा ही नहीं हो रही है। सरकार घबराई हुई है, गौमांस पे चर्चा नहीं कर रही। मैं कई बार बोल चुका हूं, अध्यक्ष जी से मैंने निवेदन किया, इतना बड़ा विषय है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि गौमांस बेचा जा रहा है, इस पे चर्चा करो। स्थगन पे भागीरथपुरा में जो मौतें हुई उसकी पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना, उस पर चर्चा करो। तो समय ही नहीं मिल रहा है। तो मैं पूरी रात जाग जाग के तैयारी कर रहा हूँ सदन के लिए, सदन में समय नहीं मिल रहा है और अपने व्यक्तिगत पारिवारिक और क्षेत्र को समय नहीं दे पा रहा। तो मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुआ मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता दिया। देखिए, ये उनकी पार्टी का मामला है। अब पार्टी का मामला है, अभी पता नहीं एक आध दिन में वो आ रहे हैं, उनके राहुल जी आ रहे हैं और वो खड़गे जी आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो मटेरियल चाहिए वहां तक पहुंचने में या बात रखने में। तो इनमें ऐसा कुछ रहता है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई मामला नहीं है। और वो कह रहे हैं कि वो मुद्दा उठा दिया, तो हमारे ये स्पीकर जी, हमारे अध्यक्ष जी तो कभी किसी से मना करते ही नहीं है किसी से भी। इनके आपस में अगर किसी ने नहीं उठाने दिया हो, इनका जैसे उनका वो है विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, उन्होंने उठाने दिया, ये बात अलग है। अब उनकी नाराजगी वो जाने, वो काम करें, अपने हमें क्या लेना देना। बीजेपी से सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। जितेंद्र जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। सर, सब कुछ ठीक है या कुछ अंदर खाने बातें हैं जो आप लोग बताना नहीं चाह रहे हैं, सामने नहीं आ पा रही हैं? जितेंद्र जी, पहला रिएक्शन आज आपका। देखिए, सारी चीजें स्पष्ट हो गई। उमंग सिंगार की और कटारे जी के अनुभव को लेकर के आपने बात की, वो भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कटारे जी की चुप्पी को लेकर के आपने बात की, वो भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया और मुखरता के साथ ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में न रहे कि कांग्रेस के अंदर कोई अनबन है और कटारे जी बीजेपी के संपर्क में। कटारे उपनेता के रूप में, बिना उपनेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, वैसा उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन जितेंद्र जी, गायब कहाँ रहे 2 दिन? उनका कुछ अता पता नहीं था, कहाँ थे? आपको तो जानकारी होगी, कहाँ थे आखिर 2 दिन? कहाँ समय बिता रहे थे? किसको समय देना था उन्हें? 2 दिन कम से कम जनता के सामने आते, मीडिया के सामने आते, बताते, या इंतजार कर रहे थे कि 2 दिन में आखिर क्या बातें होती हैं कांग्रेस के अंदर भी, बीजेपी के अंदर भी, सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर भी? नहीं, देखिए, ये उनका व्यक्तिगत समय है। मीडिया से भागे हो तो बताइए आप। जिस दिन उनके पास समय था, मीडिया से मिलने का कार्यक्रम आया, मीडिया के सामने उन्होंने बात रखी। अब रहा सवाल 2 दिन का। आप ये बताइए, इस प्रदेश में गौ मांस का व्यापार हो रहा है और गाय माता को
के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी कोई कदम नहीं उठा रही है। आपने देखा भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में 26 टन गौमांस मिला है। लेकिन जितेंद्र कोई जी, कार्रवाई क्यों नहीं जितेंद्र कर रही जी, सरकार? जितेंद्र जी, क्या इस्तीफा देना समाधान हो सकता है किसी भी समस्या का? वो भाग क्यों रहे हैं सर? चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? बीच सत्र में उन्होंने इस्तीफा दिया तो कोई बड़ा कारण रहा होगा ना। ये तो सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने वाली बातें हो गई कि कोई नाराजगी, कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर मुद्दे उठाने हैं तो मीडिया के सामने आते 2 दिन क्यों गायब रहे? अगर इस्तीफा देना है तो पहले प्रदेश अध्यक्ष के साथ में चर्चा कर लेते, नेता प्रतिपक्ष को बता देते। पार्टी से कोई चर्चा, सलाह मशवरा कुछ नहीं सर, अचानक से गायब हो जाना, किसी को कोई जानकारी नहीं, आपकी पार्टी के भीतर भी। तो फिर ये कुछ ना कुछ तो सर खिचड़ी पक रही है, सवाल तो खड़े होंगे ही जितेंद्र जी। अब देखिए, मैं 1 महीने बाद आपके चैनल पर जुड़ा जी। आप कह दो 1 महीने कहाँ गायब रहे? मैं अपनी नहीं सर। पार्टी की गतिविधियों जी। में था। हेमंत जी आप लगातार तो दिख रहे हैं ना उन गतिविधियों को करते हुए, आप तो दिख रहे हैं सर, तभी तो हमने आपको मैं बुलाया वही बता क्योंकि रहा आप एक्टिव हैं। हेमंत कटारे जी ने स्पष्ट किया जी। कि मैं अपने विधानसभा परिवार में समय नहीं दे पा रहा हूँ, और विधानसभा के अंदर सरकार जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं कराना चाह रही, तो व्यतीत होकर के क्या करूंगा? ऐसे पद का जो हम जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते, जिस जनता ने हमें जिस जिम्मेदारी के लिए भेजा है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम इस नेता उपनेता प्रतिपक्ष नहीं रह सकते। ठीक है। हम साधारण विधायक साथी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लड़ाई तेज करेंगे। ठीक ये है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। ये उमंग सिंगार जी ने मीडिया के सामने आके हेमंत कटारे जी ने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक साधारण विधायक के नाते ज्यादा बुलंद तरीके से जनता की आवाज को उठा पाएंगे, या फिर आप जो मुद्दे सदन में रखना चाह रहे थे वो उठ नहीं पा रहे हैं? तो आप कैसे अपने विधानसभा क्षेत्र में या फिर कोई बड़े आंदोलन की, कोई बड़े प्रदर्शन की वो तैयारी कर रहे हैं? कोई रणनीति, कोई प्लानिंग चल रही है कि हम अगर सदन में आवाज नहीं हमारी सुनी जा रही है तो फिर हम सड़क पर आएंगे? कोई प्लानिंग है क्या इसके पीछे? आज देखिए आप आज मैं कार्यक्रम स्थल पर बैठा हूँ जी। अगर हमारी किसानों की बात नहीं सुनी गई तो हमने प्रत्येक विधानसभा में मध्य प्रदेश में जाके किसान को जगाने का काम किया, और आज ये कार्यक्रम हो रहा है। आज उस व्यवस्था में लगा हुआ, कल सुबह राहुल गांधी जी आएंगे, तो निश्चित तौर पर हम इन सब मांगों को लेके लगातार, अगर सदन में नहीं सुना जाएगा तो सड़क पर सुनाएंगे। इसको लेके आज भी तैयारी है। कल सुबह 12:30 बजे राहुल जी भोपाल में किसानों की बात करेंगे, किसानों की समस्याओं करेंगे। ठीक है सर। किसानों की समस्याओं को लेके बात करेंगे, किसानों से संवाद करेंगे। चलिए, मैं आऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने तो कह दिया कि सत्येंद्र जैन जी ये ना सोचें कि बीजेपी के संपर्क में है। संपर्क में थे क्या सत्येंद्र जी? कुछ ऐसी खबरें हैं क्या कि संपर्क में थे? देखिए पराग जी, 3-4 प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि जो कह रहे हैं, तो सबसे पहले हेमंत कटारे जी को स्वयं ही चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए, या पश्चात प्रायश्चित के हिमालय पर्वत में गलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अभी देखिए वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष के पद से उन्होंने त्याग पत्र दिया है जी। और उपनेता के पद से त्याग पत्र दिया, और कारण क्या दिया? उन्होंने यह कारण दिया कि वह अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे। तो धिक्कार की बात है कि यार, जब आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो तो फिर आपने जिम्मेदारी पहले क्यों ली, और ली तो आप उसको निभाना चाहिए। और अगर वहां की विधानसभा के लोगों के लिए भी आपके पास समय नहीं है और आप दे नहीं पाते, ना विधानसभा में आप कुछ कर पा रहे हो, तो ये भी धिक्कार की बात है। तो और दूसरी बात, अगर राजनीतिक क्षेत्र में हो आप और राजनीतिक जवाबदारी दी है, और राजनीतिक जवाबदारी पहले आपने ली क्यों? अगर तो ये मतलब बहुत बड़े धिक्कार की बात है। अगर मैं कहूं मुझे कोई दायित्व दे दिया जाए तो ये मतलब इट्स ए शेमफुल कंडीशन और सिंक एंड डाई कंडीशन टू द पर्सन, जो भी व्यक्ति है उनके लिए ये बात निकल के आती। पहला प्रश्न। दूसरी बात आती है, अब हरीश चौधरी जी कोई भाजपा के नेता तो नहीं है, प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हेमंत कटारे कुछ ज्यादा ही अधिकार मांग रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर ये किसने बोला? ये ज्यादा अधिकार मांगने वाले हेमंत कटारे हैं, इसलिए उनके पर कतरे गए, इसीलिए वो दुखी हो रहे हैं। और तीसरी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। और तीसरी बात ये है कि हेमंत कटारे दबाव की राजनीति करते हैं और कांग्रेस के अंदर ही दबाव डाल रहे हैं। ये मैं बता रहा हूं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आप तो ये कह रहे हैं कि उनके पर कतरने की कोशिश हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं सुन रहे सर, आपसे परेशान हुए हैं, वो अपनी पार्टी से नहीं हुए हैं,
आपसे परेशान होकर इस्तीफा दे रहे हैं वो उपनेता प्रतिपक्ष के पद से। पराग जी, तो अगर ऐसी बात होती तो हरीश चौधरी भी यही कहते हैं ना। हरीश चौधरी ने क्यों ये कहा कि हेमंत कटारे को ज्यादा ही अधिकार मांग रहे हैं पार्टी के अंदर। हेमंत कटारे जी अपनी लिमिट से ज्यादा जा रहे हैं, दूसरा शब्द है लिमिट से ज्यादा जा रहे हैं, वो अपनी सीमाओं से ज्यादा जा रहे हैं। तो ये बात अगर आप जो कह रहे हो या कांग्रेस दरअसल डिफेंसिव मोड में आ गई है, कांग्रेस को बगले झांक रही है। इनके लिए दो शब्द हैं, जितेंद्र जी का डिफेंस तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं। जितेंद्र जी का डिफेंस क्या कह रहा है ये जान लेते हैं। ये कांग्रेस टूटने की ओर है। हाँ, जितेंद्र जी तो बड़ा आरोप कांग्रेस लगा दिया। टूटने की ओर है। जितेंद्र जी जैन साहब तुम्हारे बड़ा आरोप पैरों लगा के रहे हैं। नीचे जमीन नहीं, वो कह रहे हैं कमाल है, कि फिर भी आपको ठीक यकीन है। नहीं। ये बात है। ठीक है जितेंद्र जी, जैन साहब तो कह रहे हैं कांग्रेस टूटने की कगार पर है। और सर बड़ी बात तो ये है कि सामाजिक सर जितेंद्र जी निजी तो कुछ होता ही नहीं है नेता के जीवन में सर, सब कुछ सामाजिक है, सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए नेता को। निजी क्या होता है सर? निजी कुछ नहीं होता है नेता के जीवन में, सारी चीजें सार्वजनिक हो जाती हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ वो ये कह रहे हैं कि उनके पर कतरने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। कुछ ज्यादा मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे सर? क्या मांग लिया उन्होंने ऐसा कि आप लोगों ने दिया नहीं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया? हरीश चौधरी जी ने बोला है। और पहली चीज तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस गलतफहमी में थी कि हेमंत कटारे हमारे संपर्क में आ जाएंगे, उसको करारा तमाचा पड़ा। अरे वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो कह ही नहीं रहे संपर्क में थे, वो तो आप लोगों पर दबाव बना रहे हैं इस्तीफा देकर। वो कब कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में थे? वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं हेमंत कटारे। अब दबाव की राजनीति में आप लोग हैं, दबाव आपके ऊपर है। मेरी बात भी तो सुनिए। हाँ बोलिए। देखिए सत्येंद्र जैन जी को कहिए कि उनकी बारी थी, मैं चुप रहा। वो सुन रहे हैं। अब मेरा समय है तो मुझे बोलने दीजिए। मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो खिसियाहट आपको दिख रही है जी, यही दिख रही है कि इन्हें लग रहा था कि कहीं कोई एक अच्छा समाचार मिलेगा और वो मिला नहीं। अब दूसरी चीज सुनिए, निश्चित तौर पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अगर ये अभी भी नहीं सुनेंगे तो हेमंत कटारे नहीं और भी अनेक विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। अरे वो क्या मतलब है? अरे जैन साहब पूछ रहे हैं हरीश चौधरी क्या कह रहे थे, वो तो उस पर तो गौर फरमाइए थोड़ा मिश्रा जी। मैं बता रहा हूँ आपको, निश्चित तौर पर अधिकारों की बात थी, हरीश चौधरी जी ने स्पष्ट किया। और अधिकार मांग रहे थे। हमारे पास विपक्ष में सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। हम ज्यादा से ज्यादा अधिकारों की मांग करेंगे। ना शून्यकाल पे हमारी बात हो रही, ना प्रश्नों पे बात हो रही। अभी तो किसी भी काल पर आप जाइए ही मत ना। हरीश चौधरी जी क्या कह रहे थे उस पर तो गौर फरमाइए थोड़ा। मैं वही बता रहा हूँ ना, हरीश चौधरी जी ये कह रहे हैं कि खाली हेमंत कटारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कांग्रेस के अनेक विधायक अधिकार मांग रहे हैं। और जो हमारा अधिकार है सरकार की लीजिए जैन साहब, आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से अधिकार मांग रहे थे, वो कह रहे हैं बीजेपी से मांग रहे हैं ना हमारी मिश्रा जी। अरे बीजेपी में थे थोड़े ना थे सर, वो कांग्रेस पार्टी में थे ना। कांग्रेस पार्टी में उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आप कह रहे हैं कि अब वो सिर्फ विधायक रहकर काम करेंगे। पार्टी में तो अभी भी कांग्रेस के ही है ना, तो अब उनको लग रहा है कि इस्तीफा देकर कुछ मिल जाएगा, अधिकार ज्यादा हो जाएंगे उनके। वही तो, इस्तीफा देने से अधिकार ज्यादा होते हैं क्या सर? हाँ, उपनेता प्रतिपक्ष की जब आवाज नहीं सुनी जाएगी तो उपनेता के बन के वो क्या करेगा? जो साधारण विधायक की तरह काम करेगा। यानी बाकी यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके नेता प्रतिपक्ष की जो बातें हैं, जो मांगे हैं, वो सत्ता पक्ष सुन रहा है। आपकी पार्टी के बाकी जो पदाधिकारी हैं वो सब संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं सरकार के काम से, बस एक हेमंत कटारे ही संतुष्ट नहीं थे, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, हेमंत कटारे जिस भूमिका में थे। अरे सर, नेता प्रतिपक्ष की आवाज सुनी जा रही है ना, उपनेता की नहीं सुनी जा रही थी तो नेता प्रतिपक्ष की सुनी जा रही है। इसका मतलब ये है आपके नेता की आवाज सुनी जा रही है ना सदन में। कि उपनेता प्रतिपक्ष की जरूर जहां जहां सवाल हो रहे। जितेंद्र मिश्रा जी, क्या आपके नेता की आवाज सदन में सुनी जा रही है? जितेंद्र मिश्रा जी, क्या आपके नेता की आवाज सदन में सुनी जा रही है? मेरा सीधा सा सवाल है सर, क्या सदन में आपके नेता की आवाज सुनी जा रही है? नेता प्रतिपक्ष संतुष्ट हैं तो फिर नेता प्रतिपक्ष को भी इस्तीफा दे देना चाहिए सर। नेता प्रतिपक्ष भी इस्तीफा दे दें फिर तो नेता प्रतिपक्ष भी इस्तीफा दे सकते हैं सर। ये तो हम ब्रेक करा दें क्या? अरे ये खबर ब्रेक करा दें क्या? बताइए। आपके जितने भी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के सदन में, सारे लोग इस्तीफा दे देंगे क्या? निश्चित दे देंगे। अगर सुनी तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं सर? हेमंत कटारे से शुरुआत हो गई है क्या? क्या ये माने कि हेमंत कटारे शुरुआत हैं?
तीन भ्रष्ट मंत्री। क्या हेमंत कटारे की शुरुआत माने इसे? हम ये माने कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हेमंत कटारे से शुरुआत कर रहे हैं इस्तीफा देने की? नहीं, साधारण विधायक रहेंगे, नेता उपनेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे, क्योंकि जितना समय तो देना नेता चाहिए, प्रतिपक्ष का पद भी उतना छोड़ दीजिए समय फिर। नहीं दे रही है भारतीय चलिए, जनता पार्टी सत्येंद्र जैन जी। सरकार। विधानसभा के सत्येंद्र जैन अंदर जी, आसंदी गले फॉर्म उतर लेने रही हैं दे क्या रही है। मिश्रा जी की तब बात क्या आपको? करेगा एक आदमी? ठीक है, आप सत्येंद्र जी। देखिए, मुझे भी जिस प्रकार से मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था और बगले झांक रहे थे मेरे में, तो आप थोड़ा शांत रहेंगे मेरी बात पे, मेरे प्रश्नों के फिर जवाब अगर दे सकें तो दीजिएगा, लेकिन मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए, जितेंद्र जी बड़ी कोशिश कर रहे हैं बचाने की, लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। आपने भी पूछा मेरे से, अधिकार मांग रहे हैं, तो हरीश चौधरी जी ने कहा अधिकार किसके ज्यादा किसके कम, उमंग सिंगार शायद ज्यादा अधिकार ले चुके होंगे, तभी तो वो लड़ आप रहे थे उनका अंदर ही। बयान दिखा दीजिए। तो आप सत्येंद्र जी देखिए, बयान अरे आप दिखाइए। सुन तो लीजिए, नहीं, मेरी बात गलत सुन तो बयान लीजिए। मत करिए। आप अरे अपने अभी भी हिसाब से आप मुकेश नायक ने क्यों त्याग पत्र दिया? कि बेवकूफ, फिर मैं कुछ भी तो बोलने बयान लगूंगा, हरीश आपको समझ में चौधरी नहीं। का, वो भैया हरीश ये चौधरी बताओ का जितेंद्र जी, CPR से कहे मुकेश दिखाए नायक वो। क्यों, जब आप मुकेश नायक ने क्यों त्याग पत्र दिया था? अभी मीडिया विभाग से वो भी प्रेशर टैक्टिक्स ही कर रहे थे, क्योंकि उनको दबाव डाला गया था। उन्होंने कह दिया था, माताओं बहनों को लुगाई तुलना कर दी थी, लुगाई बोल दिया था, इसलिए उनके ऊपर आया आरोप आया। तो देखो, अब आप लोग देखिए, जी, तो मैं कह रहा हूं उन्होंने फिर इसीलिए क्या मैं त्याग पत्र देता हूं, फिर बैकफुट पे चली गई पूरी कांग्रेस। तो कांग्रेस घुटों और धड़ों में बटी हुई है। वही बात है, उमंग सिंगार के ज्यादा अधिकार, आप वो कह रहे हैं कि हम उनके अधिकार ज्यादा करो। नेता उपनेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस की व्यवस्था है इंटरनल, तो ये अरे तो स्थिति सामने इसमें आ रही है। आपको और आनंद दूसरी क्या आ रहा बात, है? आप 5 सेकंड और भैया मुझे आपको बोलने तो आनंद दो ये भैया। कही मिश्रा जी भैया ने मैं बात, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मिश्रा जी ने मुझे ये एक बोलने नंबर दो। बात कही है। जैन भैया, साहब, भैया, आपको आनंद क्या आ रहा है ये बताइए हमारे आप। संपर्क आप तो में ये आ बता गए। दीजिए हाँ, आपको आप दूसरी आनंद क्या आ बात, रहा ये है? कह रहा है बीजेपी ये से। प्रसन्नता ठीक भैया, है, किसे था? चलिए आप थोड़ा सा रुकिए, पराग जी, थोड़ा सा बीजेपी के रुकिए। अच्छा बारे में रुकिए, जवाब ऐसे दीजिए, नहीं सर, हमने ऐसे कोई देखिए, संपर्क समझ नहीं नहीं आ किया रहा है, आप लोग क्या सुनो। बोल रहे हैं। मिश्रा जी, जैन साहब, अरे जैन नहीं, साहब, मुझे एक बोलने मिनट, दीजिए। एक मिनट, जो बयान प्लीज है। प्लीज सर, कूल डाउन, थोड़ा सा रुकिए। जैन साहब, मिश्रा जी ने ये एकदम पते की बात कही है। अब आप इस बात का जवाब दीजिए कि आपको आनंद क्यों आ रहा है और क्या आ रहा है। देखिए, मैं बता दूं, हमें राजनीतिक क्षेत्र में है तो हमें जनता की सेवा करनी है, लेकिन विपक्ष के एक दल है, सत्ता पक्ष के हैं, कांग्रेस हमारी विपक्षी दल है, तो हमें इनकी बात पे लेकिन एनालाइज वो तो करेंगे। कह रहे हैं कि और विपक्षी खत्म समीक्षा हो जाएगा करने सर, आ सब रहा लोग है। इस्तीफा दे देंगे। आप क्या चाहते हैं कि विपक्षहीन हो जाए सदन? नहीं, अब देखिए, वो उनकी किंग कर्तव्य विमूढ़ता है, जनता ही उनको विहीन करती जा रही है। और वो आते, कमलनाथ जी भी, हमारे यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी होती है, हम स्क्रीनिंग करते हैं पहले किसी को भी लेने के पहले। कमलनाथ जी भी बड़े लालायत थे भाजपा में आने में, लेकिन नहीं लिया। तो ऐसे अनेक तो आपको नेता हैं लग रहा है कमलनाथ जी सिंगार जैसे, साहब, कांग्रेस कटारे में साहब ऐसे ही हजारों बना दिए गए? फैसलों नहीं आपको ले ऐसा रही लग रहा है ना। कि ये लोग हेमंत ऐसे ही कटारे बना को दिए हम गए? लेंगे, सुन लो आप, हाँ। सुन लीजिए, क्योंकि हेमंत कटारे जी के ऊपर महिला अपराध के आरोप हैं। हेमंत कटारे जी का और एक महिला का जो विवाद हुआ था, आज भी अगर वो कोर्ट से कुछ भी हुआ हो, लेकिन सामाजिक जीवन में उनके ऊपर आक्षेप है, तो हमारी पार्टी इस प्रकार से किसी भी नए किसी दूसरे राजनेता को हमारे दल में लेती है तो स्क्रीनिंग होती है। कमलनाथ जी के ऊपर भी सिख दंगों के आरोप, कमलनाथ जी देखिए वेटिंग लिस्ट में ही रह गए, आज भी वो लालायत हैं। ऐसे सहस्त्रों नेता हैं, हजारों ठीक है। लाखों नेता हैं जो मिश्रा जी बीजेपी कुछ में कहना आना चाह रहे चाहते हैं। हैं, ठीक लेकिन है। हमारी पार्टी नहीं लेती ठीक है सर, उनको, न लेगी। जितेंद्र मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं हम। बोलिए सर। मेरा ये कहना है कि देखिए, आ गई ना साहब ने बात। अगर हेमंत कटारे जी जरा भी बीजेपी के पक्ष में बयान दे देते तो कसीदे पड़ रहे होते ही है। जैन साहब, वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं, नहीं, स्क्रीनिंग हमने करके तो लेते हैं पीढ़ी सर, पड़े, जब पूरा कमलनाथ जी स्कैन का करते हैं दौर चल पहले। रहा था, पाखंड चल रहा वो था। कह रहे हैं कि पूरा वो स्कैन चाहे करते वो पहले, तब लेते हैं आपके अपनी पार्टी में। जो सक्सेना जी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री देखिए के देखिए परिवार का जिला था, सज्जन सिंह वर्मा जी भी तो बिल्कुल उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। गाय के नाम पे सज्जन सिंह वर्मा जब कमलनाथ जी बीजेपी में आ रहे थे, तब हमारे यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी चल रही, स्क्रीनिंग चल रही थी उनकी, उनको मना कर अगर दिया ये गया। बात विपक्ष करता है सारे के सारे तो कांग्रेसी सुनने को कमलनाथ जी तैयार के नहीं धुन हो। में नाचने गौ लगे थे, मांस उनकी के धुन हत्यारे, में। गौ तो मांस ये के झूठ बोलते व्यापारी हैं, हो आप लोग। दरअसल आप आज ये धोखा बहाना दे रहे है। हैं लोगों को। अगर ये होता तो यही बात हरीश हेमंत चौधरी नहीं कटारे कहते कह रहे कि वो थे। ज्यादा अधिकार तब मांग रहे आपको थे। तकलीफ अधिकार हो एक गई। बात है कि आपस हेमंत का लड़ाई कटारे है, ने कांग्रेस कहा के द्वंद्व कि गुटों और धड़ों में उपनेता बटी के हुई है, नाते मुझे इन सब और इनके बातों लिए पर तो वही बात बहस आती है करना है, कि तब आप तैयार नहीं हुए। इनके लिए तो है आप सोच रहे कि थे हेमंत कटारे हमारे संपर्क में आ जिंदगी भर जाएंगे। यही भूल करते हेमंत रहे, कटारे धूल ने चेहरे पर स्पष्ट थी, रूप से आईना साफ करते आपको रहे। आईना दिखा दिया। यह कांग्रेसी तब आज आपकी भी समझ अपनी में धूल आया साफ नहीं कि कर रहे हेमंत चेहरे पे। कटारे इनके के नाम पे मलिनता लगी हुई राजनीति है, करनी है। मलिनता मलिनता देखिए, लगी हुई चेहरे पर, उस 35 मलिनता को मौतों नहीं का दूर कर रहे जिम्मेदार हैं, आईने के मुख्यमंत्री का ऊपर की धूल को प्रशासन है। साफ कर रहे हैं।
अरे कैलाश कांग्रेसियों, विजयवर्गीय थोड़ी सदन अपने में चेहरे क्यों की है? मलिनता चलिए दूर ठीक है, करिए, अब अपने थोड़ा सा अंदर की रुकिए। विचारधारा ठीक और है, सिस्टम ठीक है, सही हो गया, करिए। हो गया, क्या अब थोड़ा सा आपका रुक आंतरिक जाइए आप लोग, लोकतंत्र है? थोड़ा सा रुक कोई जाइए। कह रहा है वाला अधिकारों की ठीक है बात सर, कर रहे थे इसलिए, ठीक है। और वो स्वयं ही कह रहा है वो धिक्कार की बात है। चलिए ठीक है सर, हो पानी गया। में डूब मरे, चलिए जो अपने क्षेत्र की मैं जनता को फाइनल नहीं देख कमेंट की पा रहा ओर है, बढ़ रहा राजनीति हूँ। के क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए तो आप, ठीक है राजनीति सर, के क्षेत्र में है हाँ, तो बहुत ठीक दिक्कत की बात है, धिक्कार की बात है। ठीक है। चलिए जितेंद्र मिश्रा जी, अब क्या जी। करेंगे, क्या रणनीति होगी कटारे साहब की, क्या सोचा है उन्होंने इस बारे में? कांग्रेस के कम से कम सर अपने साथियों से जो उनके हम उम्र हैं या उनसे जो सीनियर हैं, बातचीत कर लेते एक बार कि आखिर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या करना है? क्योंकि सदन के अंदर अगर विपक्ष है तो वो अपनी एकता दिखाता है, वो एक लीडरशिप होती है, लेकिन यहां तो कोई एकता और कोई लीडरशिप नजर ही नहीं आई। अगर कटारे साहब को ऐसा लग रहा था कि उनके कुछ ऐसे मुद्दे जो कि समाज से जुड़े हुए हैं उन पर गौर फरमाया जाए, उनको सत्ता पक्ष समझे और उन पर जवाब दे, तो फिर विपक्ष की एक रणनीति यानी पूरे कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति होनी चाहिए थी और उस पर आप लोग मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करते। सर ये क्या तरीका है कि उपनेता प्रतिपक्ष अपने पद से इस्तीफा दें, 2 दिन तक गायब रहें और फिर आकर ये कहें कि साहब मेरी आवाज सुनी नहीं जा रही थी इसलिए मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है? क्या ये डाइजेस्टेबल है? क्या ये डाइजेस्टेबल है? कांग्रेस पार्टी क्या इसे स्वीकार कर सकती है? आप ये बताइए, अगर आप सत्ता पक्ष पे होते तो आपका रिएक्शन क्या होता मिश्रा जी? नहीं, हम अगर सत्ता पक्ष में होते और हमारा विरोधी इस तरह का काम करता तो हम भी खुश होते, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो रही। रहा सवाल कांग्रेस का, नेता उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे लगातार राहुल गांधी जी की सभा की तैयारियों की बैठक ले रहे हैं, कल सभा में भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता की साजिशों का पर्दाफाश किया है उन्होंने। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को भी आईना चलिए, दिखाया है। बहुत इस धोखे में ठीक मत है, रहना बहुत कि संक्षेप हेमंत में सत्येंद्र कटारे जी, भारतीय ठीक जनता है, पार्टी के संपर्क में बहुत आएगा। संक्षेप में सत्येंद्र जैन साहब, फाइनल। और सुनिए एक बात, हाँ, अगर हमारी बात देखिए नहीं देखिए, सुनी गई तो अब निश्चित हो गया तौर भैया, पर हो गया भैया, विधानसभा आपने अपने नेशनल हेराल्ड पे बोल लेना, ठीक है। कौमी चलिए आवाज जैन पे बोल लेना। साहब, जैन साहब, जब कोई सरकार संभावना सुन है, नहीं रही, कोई जी। संभावना जब आपको सदन भी में नजर अपनी आती है बात क्या नहीं रख कटारे सकते। साहब ने? बहुत संक्षेप में। देखिए हमने तो साफ कहा कि कई हजारों कांग्रेसी भाजपा में आने के लिए लालायत हैं, लेकिन हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है। जी। कमलनाथ जी का क्या हाल हुआ आपने देखा, सज्जन सिंह वर्मा और उनके समस्त नेतागण क्या है। इको कर रहे थे, किस प्रकार से उनके राग में आलाप मिला रहे थे, आलाप कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, आपके लिए कोई जगह नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि उनका जो सिख विरोधी चेहरा है वो सामने आया था। हेमंत कटारे जी के ऊपर भी महिला विरोधी चेहरा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेमंत कटारे जी का ये जो महिला था, पहले केस हुआ, फिर वो महिला ने मृत्यु हो गई उसकी, या कैसे हुई क्या हुआ ये अलग विषय है, लेकिन समाज इसको माफ नहीं करता। तो भारतीय जनता पार्टी गुणधर्म के आधार पर लेती है, मुझे नहीं लगता कि और लाखों कांग्रेसी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती। वो जो अच्छे जो रहते हैं जो उनको लेते हैं। चलिए सर, उम्मीद ये उम्मीद करेंगे प्रदेश की राजनीति स्वस्थ रहे, जनता के मुद्दों पर बातचीत हो। और मैं तो सर आखिर में यही कहूंगा, क्या कोई ऐसी छलांग तो लगाने नहीं वाले हैं कटारे साहब जिसके लिए उन्होंने 2 कदम पीछे उठाए हैं? लेकिन अब सवाल यह है कि ये छलांग किसके लिए होगी, बीजेपी के लिए होगी या अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए होगी? बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों का, सत्येंद्र जैन जी आपका भी, जितेंद्र मिश्रा जी आपका भी। फिलहाल बड़ी बहस मध्य प्रदेश से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों